बलभैजी नेताजी कह रहे हैं कि 12 साल सत्ता का मजा उठाया और अब जब जवाबदेही की बारी आई तो सारा ठिकारा विपक्ष पर फोड़ दिया। जी हां, देवभूमि की राजनीति में आज भूचाल आ गया है। मंत्री ने तो मंच संभालते ही सीधे सत्ता पक्ष के 12 साल का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडाण। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल मंडाण के तीसरे एपिसोड की। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों राजनीति का पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही नेता के बीच तीखी गर्मागर्मी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल एक दूसरे के विकास कार्यों, वादों और इरादों पर तीखे सवाल खड़े कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं चमोली और बद्रीनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक की। जिला चमोली पोखरी में हाल ही में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी पर जमकर बरस पड़े। जी हां, राजेंद्र सिंह भंडारी जो पहले बद्रीनाथ से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे, उन्होंने अचानक कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसी वजह से बद्रीनाथ सीट पर फिर से उपचुनाव हुआ और राजेंद्र सिंह भंडारी को एक करारी हार और जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। अब जरा जान लीजिए कि लखपत बुटोला है कौन, कैसे लखपत बुटोला बद्रीनाथ विधायक बने। लखपत बुटोला लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जमीनी स्तर से की है। वो चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी के भाजपा में शामिल होने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। जुलाई 2024 के उपचुनाव में कांग्रेस ने लखपत सिंह बुटोला पर दांव खेला। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी को हराकर एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उत्तराखंड विधानसभा में पर्वतीय विकास व आपदा पर अपने ओजस्वी भाषणों, मुख्यमंत्री पर कसते तंजों और आक्रामक तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले बुटोला तब सबसे ज्यादा चर्चित हुए जब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ पर विवादित टिप्पणी के विरोध में उन्होंने सदन में आक्रामक होकर कागज फाड़ डाले। पहाड़ी और स्वाभिमान के लिए सदन के अंदर दर्ज कराए गए इस पुरजोर विरोध ने उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया पर एक प्रखर नेता के रूप में स्थापित कर दिया। आपको बता दें कि लखपत बुटोला ने राजेंद्र भंडारी पर तीखा प्रहार कर कहा कि भला आप 12 साल मंत्री रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उनको पूछो उन्होंने क्या किया। उन्होंने सीधा कहा आपको आरोप लगाने की आदत है। बल बुटोला जी ने कहा कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने सदन में जब पहाड़ के मान सम्मान की बात आई तो उन्होंने एक मंत्री को ठिकाने लगाने का काम किया। पूरे पहाड़ का सम्मान उन्होंने बचाया। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही। बद्रीनाथ में सुरक्षा में चूक, चारधाम यात्रा का रूट डाइवर्जन और पोखरी में सालों से लटका उप जिला अस्पताल का मुद्दा उठाकर सीधे धामी सरकार की कार्यशैली पर कटघरे खड़े कर दिए। सत्ता में हो तो धामी सरकार को बोलो बल कि क्यों काम नहीं हो रहा है। दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते। एक नजर इस वीडियो में भी डालिए और सुना क्या बोली बल लखपत बुटोलन। वो अपने सरकार से पूछे ना, उन्होंने किया क्या है। आप ये पूछते किया क्या तुमने। आप 12 साल मंत्री रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष है, मेरे को कह रहे हैं सरकार तुम्हारी है और आरोप ये विपक्ष में लगाओ क्या। उनको पूछो उन्होंने किया क्या है। जिस तरह से वो बातें कहते हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो आरोप लगाने की आदतें हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि विकास के लिए मैं वहाँ गया, मैं तो अपनी लिस्ट बता दूंगा कि मैंने क्या क्या किया और वो ऐतिहासिक काम किया जो कोई नहीं कर पाई। मैं पहला व्यक्ति हूँ सदन में जब पहाड़ के मान सम्मान की बात आई तो एक मंत्री को ठिकाने लगाने का काम मैंने किया। पूरे पहाड़ का सम्मान मैंने बचाया और चारधाम यात्रा को जब डाइवर्ट किया जा रहा है वो लखपत बुटोला कहने वाला है। आज चोरी हो रही बद्रीनाथ में, क्या मंत्री का मुंह खुल रहा, पूर्व मंत्री का कह पा रहे कि महिलाओं के साथ अत्याचार और बच्चों के साथ अन्याय क्यों जवाब नहीं दे रहे हो। पोखरी के ये हाल हो रहे उप जिला चिकित्सालय के मैं 10 बार बोले, क्यों नहीं बना रहे। वो तो कह रहे कि इस तरह से राजनीति करना। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं राजनीति से ऊपर रहता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ।
लेकिन जिस तरह की बातें कही जा रही, सत्ता में हो, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि धार्मिक सरकार को बोले कि क्यों काम नहीं कर रहे, उनको पूछे क्यों नहीं कर रहे। ये एक दूसरे पर आरोप लगा देना, अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकता आदमी, ये सब लोग जानते हैं। अब सवाल यूं, क्या सत्ताधारी नेता भंडारी जी इस बयान पर अपनी बात रखेंगे या उन्हें जनता को 12 साल का हिसाब देना ही पड़ेगा? आपकी क्या राय है? प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए मेरे साथ पॉलिटिकल मंडान।